बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़मीर हसन ज़मीर कैटल फार्म की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला और एक नए सेशन के साथ बात करते हैं जो हाजी शौकत डोगर साहब के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि उन्होंने भैंसों की दुनिया में एक इनकलाब पैदा किया। इसके अलावा ब्राह्मण फार्मिंग में बहुत ज़्यादा उनका नाम है और उनकी भैंसें पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। तो उनके कट्टे जो हैं वो 15-15 लाख में वो कट्टा सेल कर रहे हैं, जिसका मिल्किंग रिकॉर्ड उनकी माओं का बहुत ज़्यादा होता है, 30 प्लस उनका रिकॉर्ड है और वो आखिरी टाइम पे दूध देती रहती हैं। तो इस वजह से हमने पहले भी खराज तहसीन पेश किया था जनाब हाजी शौकत डोगर साहब को और उनकी पूरी टीम को हमारी तरफ से, ज़मीर कैटल फार्म की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने पाकिस्तान में एक ख़ास ट्रेंड दिया दुनिया को कि आप ब्रीड पे काम करें और ब्रीड पे काम करके आप इंटरनेशनल मेयार का काम कर सकते हैं। इसके साथ हाजी शौकत डोगर साहब जो टीएस नॉलेज वाले तारक सुल्तान साहब के उनकी मेहनत का भी इतराफ़ करते हैं और जनाब इनाम लाई साहब जो हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म वाले हैं उनकी खिदमात को भी सराहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं एजी अजहर साहब हैं और जनाब डॉक्टर शौकत अली साहब सियालकोट वाले, जिन्होंने पूरी पाकिस्तान में और जदीद अंदाज के ज़रिए रवायती फार्मिंग को छोड़कर अच्छी फार्मिंग करने के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया कि हमने जानवरों की खुराक पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना और ऐसा चारा जो दुनिया में मुतारफ़ कराना है जिससे बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा चले। इसी तरह जो हाजी शौकत डोगर साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रीड पे काम किया और भैंसों पे काम करके पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम पैदा किया। उनके कट्टे जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में भी सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं, इससे पूरे पाकिस्तान से नीली रावी और प्योर रावी और प्योर जो नीली भैंस का एक रिकॉर्ड है वो भी कायम हो जाएगा। तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा फार्मिंग पाकिस्तान भी ऊपर जाएगा, क्योंकि दुनिया बहुत पहले से जैसे देखा है कि गर्लैंडो पे काम कर रही थी, ब्राज़ील वालों ने उस पर काम करके उसका मिल्किंग रिकॉर्ड 127 kg पर डे के ज़रिए जो दुनिया में रिकॉर्ड कायम हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हाई मिल्किंग जो भैंसें हैं उनमें हाजी शौकत डोगर साहब का एक मकाम है और पूरे इंडिया और पाकिस्तान में एक नाम माना जाता है और उनको खराज तहसीन जो उन्होंने ब्रीडिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया, जानवरों की खुराक के बारे में और अडल्ट क्वालिटी के बारे में, कैसे जानवरों का हवाना बढ़ाया जाता है, नस्ली जानवर कैसे तैयार किए जाते हैं। तो इसी तरह हाजी शौकत डोगर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने लोगों को इस बात पर तवज्जो दिलाई कि आप कट्टा फार्मिंग में अच्छे कट्टे जो ब्रीडर हैं वो तैयार करें ताकि आपकी फार्मिंग आगे जाके बेहतर हो। तो आपने इन कट्टों पे बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके पाकिस्तान में एक मकाम पैदा कर दिया ताकि उससे तमाम लोग फ़ायदा उठाएं और आगे चलकर इस ब्रीड को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान में भैंसों के मकाम को जो 10-10 किलो या 6-6 किलो या 8-8 किलो वाली भैंसें हैं उनकी जो ब्रीडिंग अच्छे जानवरों से करवा कर आगे नस्ल अच्छी लेकर तो कट्टा फार्मिंग और भैंसों की फार्मिंग में बहुत ज़्यादा एक मुकाम हासिल किया है, क्योंकि भैंसों के दूध की अफादियत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए पाकिस्तान में अगर फार्मिंग को कामयाब करना है और फार्मों को कामयाब करना है फार्मर को, तो भैंसों की दुनिया में इनकलाब लाना पड़ेगा। तो इसी तरह शुक्रिया उन हज़रात का जो पाकिस्तान में पूरी मेहनत से और हक हलाली से काम करके दुनिया में पाकिस्तान का नाम पैदा कर रहे हैं और लोगों को, फार्मर को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो उन तमाम टीम को जो पाकिस्तान में फार्मिंग के दुनिया में काम कर रही है उनका शुक्रिया और ज़मीर कैटल फार्म की तरफ से उनकी खिदमत का एतराफ़, डॉक्टर मुज़म्मल साहब की खिदमत का एतराफ़ करते हुए हम आगे जाके डॉक्टर मुज़म्मल साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वही ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत के ज़रिए से जानवरों की दुनिया में और फार्मिंग की दुनिया में एक आगाही मुहिम जो उन्होंने शुरू की, उसका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो आने तक खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।